नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंचकुला में 38वें बसंत उत्सव का उद्घाटन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। वहीं स्थानीय लोगों और कलाकारों ने भी इस उत्सव में भाग लिया है। उनकी वो विकसित होंगे। साथियों, मैं आशा करता हूं कि वे पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का इस मंच के माध्यम से वो प्रदर्शन करेंगे। साथियों, भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां प्रकृति ने अनेक ऋतुओं को वरदान दिया है। हर ऋतु अपने आप में एक नई अनुभूति और नई ऊर्जा ये लेकर के आती है। साथियों, हमारे देश की संस्कृति भी ऋतुओं के साथ गहराई से ये जुड़ी हुई है। साथियों, इसलिए इस ऋतु के आगमन पर कोई न कोई पर्व या उत्सव वो मनाया जाता है। और साथियों, वसंत ऋतु को तो विशेष रूप से आनंद, नवजीवन और उमंग की ऋतु माना गया है। साथियों, इस समय प्रकृति यह संदेश देती है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ने का और खिलने का नाम अगर है तो ये बसंत है। साथियों, हम सब जानते हैं और हम सब ने उसको पढ़ा भी है। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बसंत ऋतु का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ऋतु बसंत वह त्रिविधि, ऋतु बसंत वह त्रिविधि, ब्यारी सब कह सुलभ पदारथ चारी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये रामचरितमानस में बसंत ऋतु को लेकर के उन्होंने कहा है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बसंत ऋतु में 3 प्रकार के सुखद हवाएं चली हैं और जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं सभी के लिए सहज उपलब्ध भी हैं। साथियों, यह ऋतु आनंद, संतुलन और समृद्धि का एक प्रतीक है। साथियों, हमारी संस्कृति में भी ये कहा गया है कि जिसने अपने जीवन को बसंत की तरह बना लिया है, अर्थात जो हर परिस्थिति में भी सकारात्मकता और प्रसन्नता बनाए रखता है। अम्बाला पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंत्री अनिल विज से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उनके जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। इस दौरान हुड्डा ने बताया कि मंत्री अनिल विज से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान उनका हालचाल जाना है और उन्होंने बताया कि लगभग 70% उनकी रिकवरी पूरी हो चुकी है। जल्दी वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। वहीं देश भर में चल रही गैस किल्लत को लेकर हुड्डा बोले कि सरकार सुबह कुछ कहती है और शाम को कुछ और कहती है, करती कुछ और है, लेकिन अब भ्रम फैल रहा है और भ्रम को दूर करना सरकार का काम है। ये जो ईरान का और जो युद्ध चल रहा है उससे एक हवा भी है, कम है, लेकिन सरकार सुबह तो कुछ कहती है, शाम कुछ कहती है। वो कहती कोई चिंता की बात नहीं है। एक लोगों में भ्रम फैल रहा है और भ्रम को दूर करना सरकार का काम है। तो जिनने बुक करा दी, सबसे ज्यादा कहर तो उनको टूटा जिनकी बच्चों की शादी है और वो शादी में हुआ है, होटल बंद हो गए, कॉमर्शियल बंद कर दी। शाम को कहते हैं कोई चिंता की बात, सुबह ऑर्डर करते हैं कॉमर्शियल बंद। तो ये सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए और लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए। जो कह रहे हैं उस बात को करके दिखाएं। जो उन्होंने कहा कि गैस की कमी नहीं है तो गैस की पूरी करें, फिर क्यों लाइन लग रही है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।